जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित सिंह और आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मैं आप सभी का सभी क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और जिन बच्चों का रसायन विज्ञान का पेपर कितने यानी 4 मार्च को है, उन बच्चों के लिए मैं 2022 का एक सेट लेकर आया हूं। ठीक, रसायन विज्ञान का। अगर ये प्रश्न आपको काफ़ी बेहतर लगता हो, एग्ज़ाम के लिए बेहतर भी है, ठीक, तो आप चैनल को एल फॉर लाइक और एस फॉर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, तो चलिए बिगर समय न लेते हुए हम चलते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न की शुरुआत करने से पहले लिख दिया है कि समय कितना घंटा। आपको 3 घंटा 15 मिनट यानी 3 घंटा लिखित 15 मिनट में आप समझ सकते हैं प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक, लेकिन आप बच्चे टैलेंट है, आज के बच्चे तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो 15 मिनट का लिए वेस्ट करने जाएंगे, उस 15 मिनट में वो 5 क्वेश्चन भी लिख देंगे। तो ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं और यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए जाएंगे। ठीक, प्रश्नों को प्रासंगिक उत्तर में लिखिए, जहाँ आवश्यक हो वहाँ रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक, तो ये तो बात सही है कि बगैर रासायनिक समीकरण का ये रसायन विज्ञान तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने खंड पहले पे। इसमें देखिए 4 बहुविकल्पी दिया है। ठीक है, तो 4 बहुविकल्पी पूछा है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कीजिए पहला। उसके बाद कह रहा है कि Na2CO3 के NO0 -2 एम बिलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा। ठीक, उसके बाद कह रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया से पूछा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद से पूछा है निम्न में से कौन सा फेलिंग विलयन की को अपचायित नहीं करता है। उसके बाद पूछा है एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया। उसके बाद पूछा है सभी शर्कराओं में सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है। तो आपको जो इसमें सही लगे उस पर आप ट्रिक कर सकते हैं। जिन बच्चों को हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश आता है, तो उन बच्चों के लिए भी ये यहाँ पे दिया पे आप हिंदी में भी पेपर अपना दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो। ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है बोर्ड की तरफ से। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो गया। दूसरे का क पे दिया है कि एक आयनिक ठोस के फलक घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 pm है। यदि धनायन की त्रिज्या में 110 pm है तो ऋणायन की त्रिज्या में ज्ञात कीजिए। तो 508 किसी पीएम की लंबाई है और धनायन की त्रिज्या में 110 है, तो ऋणायन जब ऋणात्मक में आएगी, निगेटिव में उसकी कितना होगी त्रिज्या होगी, तो उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 15 ग्राम जल में घोला गया तो 1.0013 बार दाब पर बिलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिलियन जो चैप्टर है केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना, दूसरा ही चैप्टर है, उससे ये पूछा है। तो आप बिलियन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिलियन से क्वेश्चन आना 100% अनिवार्य होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद देखिए पूछा है ग नंबर पे 2 सेल्सियस पर KCl के n संबंधित 50 बिलियन वाले सेल के विशिष्ट चालकता 0. इतना दिया है म्यू सेंटीमीटर है। यदि प्रतिरोध, तो इसमें आपको स्थिरांक ज्ञात करना है। उसके बाद अधिशोषण और शोषण का विभेद देखिए, बच्चों से हमें यही कहना चाहेंगे कि विभेद कहीं भी पूछे, अंतर कहीं भी पूछे, तो आप अधिशोषण का याद रहेगा ना, तो आप अवशोषण का लिख दोगे। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें डाउट नहीं रहता बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पूछा है कि एक तत्व की कार्य केंद्रिक घन BBC ज्यामिति परमाणु द्रव्यमान 50 है। यदि इसकी लंबाई, तो आपको क्या करना है, आपको इसकी गणना करना है, सेल के घनत्व का गणना करना है। उसके बाद ख नंबर पूछा है हेलोजन रंगीन क्यों होता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन बता देना है इसका आंसर। ठीक, उसी तरह इसका भी आपको IPAC नेम बताना है। ओहो, IPAC नेम, तो IPAC नेम आप जरूर याद कर लीजिएगा, IPAC नेम पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में अंतर समझाइए। तो देखिए फिर वही बात आ गया, ग्लूकोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, तो फ्रुक्टोज ग्लूकोज में आप अंतर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद दिया है चौथे का कप है क्लोरोस का नियम। उसके बाद दिया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, आधे नंबर का दिख दिया है हार्डी सुलजे का नियम, वैद्युतकरण नंबर, मैथिली एमिनो और निम्न रासायनिक समीकरण। ठीक, तो समीकरण संतुलित करना पड़ेगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, इसको पूर्ण करना है। उसके बाद फ्रुक्टोज की संरचना सूत्र लिखना है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। और उसके बाद से 5 नंबर पे हम चलते हैं। 5 नंबर हमारा है, देख सकते हैं कि आणविकता उन्नयन स्थिरांकता मोलल उन्नयन। तो देखिए ये मोलल प्रभास मोललता, ये मोललता है, तो ये सब अब एक न एक इससे क्वेश्चन करता है। ठीक है,
तो आप इसमें प्रथम कोटि दिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया से। उसके बाद से देखिए निम्नलिखित का सूत्र लिखिए। तो मोहर लवण हर काशिश नीला यथो सफ़ेद कशिश, इसका सूत्र आपको लिख देना है। एक एक सूत्र का बताओगे। एक ये 4 प्रश्न दिया है, 4 नंबर का है, ठीक। अब यहाँ पे आईपीओसी का पालन करते हुए निम्न का सूत्र लिखिए। तो देखिए वहाँ पे सूत्र था तो उसका आईपीओसी नाम लिखना था। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एक ही सेम मत समझिएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशनल दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि आप इसका क्या कीजिए, आईपीएससी नाम लिखिए, ठीक। तो ये सूत्र है, इसका आईपीएससी नाम लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न दिया है ग नंबर पे, यहाँ पे कह रहा है कि इसका आपको सूत्र या आईपीएससी नाम लिखा गया है, बस आपके इसका सूत्र लिख देना है, ठीक। उसके बाद से है कह रहा है 6 के क में कह रहा है कि अमोनिया के शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 निर्जल CaCl2 का P2O5 का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद पूछा कि नाइट्रोजन गैस है जबकि इस वर्ग का अन्य सदस्य ठोस है, क्यों। उसके बाद देखिए रासायनिक विधि जो है पेपर के लिए, केमिस्ट्री के लिए बहुत मोस्ट है रासायनिक विधि, ठीक है। तो रासायनिक क्रिया आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और रासायनिक क्रिया बहुत मोस्ट भी होता है। और रासायनिक क्रिया के साथ का प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला रासायनिक समीकरण बिल्कुल पढ़ना अनिवार्य है। आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित पर टिप्पणी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। तो ये केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन बैंक उसके लास्ट में भी देता है, आप वहाँ से भी इसको याद कर सकते। क्या होता है जब, अब देखिए जब इनकी रासायनिक क्रिया होती है तो ये क्या बनता है, तो उस पर आपको लिखना है, ठीक। तो आप लिखते हो तो आपका नंबर कंप्लीट होगा। क्या होता है जब में, यही करना होता है, ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की सब नहीं है। एथनॉल पूछा है, अभिक्रिया करता है फिनॉल के जिंक कपूर के साथ गर्म किया जाता है। तो ये टोटल कितने 5 प्रश्न दिया है, पाँचों 5 नंबर का है, ठीक। उसके बाद से हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या पूछा है। तो देखिए संक्षिप्त टिप्पणी फिर पूछ दिया है। तो ये जो है बुटर फिटर अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया है, ये समझ लीजिए कि हर साल पेपर के लिए मोस्ट है, आना ही आना है। भले ही 1-1 नंबर का ही हो, 2-2 नंबर का हो, आना आना है, ठीक। कहीं जाने वाला नहीं है। कैसे प्राप्त करें, अब इसके रासायनिक आपको प्राप्त करना है। 1 ब्रोमपेन 2 ब्रोमपेन प्रोपेन, इसको आपको प्राप्त करना है रासायनिक सूत्र के अनुसार, ठीक। अब निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। A B C D करके दिया है, तो आपको इसका अभिक्रिया को प्राप्त करना है, अभिक्रिया को पूर्ण करानी है। पूर्ण कराओगे तब जाकर आपका नंबर कंप्लीट 1-1 नंबर मिलेगा, ठीक। उसके बाद संक्षिप्त में फिर टिप्पणी देखिए दे दिया है। तो बेंजाइक अम्ल बेंजलाइड, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका पेपर समाप्त हो गया। तो ये पेपर एक बार और देख लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक। मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश पूरा करूँगा, आप लोग देख लीजिए। और कहा जाता है कि धाकड़ तैयारी के साथ आपको तैयारी कीजिए, ताकि आपका पेपर ज़बरदस्त हो, मस्त हो, झक्कास हो, और नंबर भी झक्कास आए, ठीक है। आज जिनको भी केमिस्ट्री का वीडियो चाहिए, जो अलग अलग सेट चाहिए, तो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से लेके देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर नहीं मिलता है जिनको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन आता रहूँगा, ठीक। तभी तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। और बेहतर तैयारी करने के लिए बेहतर आपको समय देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी तैयारी होगी। आप देख सकते हो, ठीक। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए, ठीक। तो आपकी तैयारी के लिए अभी भी टाइम है, 4 तारीख को है। एक लॉन्ग टाइम बीच में तो नहीं हमको बोल सकते मैं कि 2 दिन का टाइम मिल रहा है आपको, यानी 2 और 3 तारीख। तो ये 2 और 3 का जो टाइम है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि रासायनिक समीकरण, पीओसी नेम, इन सब चीज़ों पे फॉलो कीजिए, न्यूमेरिकल पे इस समय को व्यतीत कीजिए। क्योंकि लॉन्ग जो भी क्वेश्चन है उसका हेडिंग याद रहेगा तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा आपको थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है, माइंड में सेव कर लो बस। सेव कर लोगे तो सबसे बेस्ट होता है। तो मैंने कहा ना कि L फॉर लाइक और S फॉर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।